हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव की श्रृंखला में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि शैवाल क्या होता है, शैवाल का क्या लाभ है और शैवाल से क्या हानि है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग को पढ़ना है कि कवक क्या होता है या फंगी क्या होता है। कवक जो है इसी को बोला जाता है फंगी। यहाँ लिखा है कि कवक भी शैवाल की तरह एक पौधा होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती इत्यादि अनुपस्थित होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो शैवाल होता है वो भी पौधों की तरह होता है, और शैवाल में भी जड़, तना, पत्ती इत्यादि नहीं पाया जाता है, लेकिन शैवाल में पाया जाता है क्लोरोफिल, इसीलिए शैवाल स्वपोषी होता है। लेकिन जो कवक होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए जो भी कवक होता है वह परपोषी होता है, अतः अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं। इसके बाद से लिखा गया है कि ये सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं, परंतु इनकी कुछ प्रजातियां परजीवी भी होती है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो है कुछ कवक स्वपोषी भी होते हैं और कुछ कवक जो है विषमपोषी भी होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन जो है किसी दूसरे जीव से ही प्राप्त करते हैं या सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया है जैसे मशरूम, इसी का सामान्य नाम कुकुरमुत्ता, ईस्ट, म्यूकर, फफूंद, मोल्ड्स इत्यादि सब जो है कवक का टाइप्स है। यहाँ नोट लिखा गया है कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, स्टडी जो है माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी कवक संबंधी जो भी अध्ययन है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। और ये फादर ऑफ माइकोलॉजी अर्थात जो कवक होता है उसके पिता पी एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है, और ये इटली के रहने वाले थे। भारत में फादर ऑफ माइकोलॉजी ईजे बटलर को कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ हम लोग कुछ कवक के बारे में, कुछ फंगी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ईस्ट। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना इसमें ईस्ट क्या होता है। यहाँ लिखा गया है कि यह एक कोशिकीय कवक है। यह लगभग गोलाकार या अंडाकार होता है। ध्यान रखिएगा कि ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है, यह लगभग गोलाकार या अंडाकार होता है। ईस्ट की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा कि जो ईस्ट की कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है फफूंद एवं कीट। ये भी एक कोशिकीय कवक है। यह मृतोपजीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। अक्सर ये चमड़े के बने होते हैं। चमड़े के बने चप्पल, जूते, सूती वस्त्र, आलू, गेहूं के पौधे, नींबू, संतरे पर लगते हैं। और चप्पल वगैरह में जो भी अगर सड़ जाए तो स्मेल आता है इन्हीं फफूंद के कारण। आलू सड़ता है इसी फफूंद के कारण। गेहूं सड़ जाता है तो इसी फफूंद के कारण। तो लिखा गया है फफूंद में इसी का एक और नाम होता है कीट। ये भी एक कोशिकीय कवक है। ये मृतोपजीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। अक्सर ये चमड़े के बने होते हैं। अक्सर ये चमड़े के बने चप्पल, जूते, सूती वस्त्र, आलू, गेहूं के पौधे, नींबू, संतरे पर लगते हैं। अगला कवक है मोल्ड्स। अगला है मोल्ड्स। यहाँ लिखा गया है कि यह बहुकोशिकीय कवक है। यह सफ़ेद महीन धागे की बनी जाल जैसी संरचना होती है। इनकी संरचना जो है धागे की जैसे होती है, जाल जैसी होती है। जाल जैसी संरचना को माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम की बारीकी धागे जैसी संरचना हाइफी कहलाते हैं। मोल्ड्स मृतोपजीवी होते हैं। राइजोपस तथा पेनिसिलियम
मोल्ड्स के सामान्य उदाहरण हैं। और अगला है मशरूम। ये सामान्यतः नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर वृक्षों के कटे हुए भाग तने की सतह पर तथा कंपोस्ट खाद के ढेरों पर उगते हैं। ध्यान रखिएगा, मशरूम जो सब्जी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसी मशरूम का बात किया जा रहा है। मशरूम भी एक कवक होता है। तो ये रहा कवक, फंगी। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि फंगी जो है हमारे लिए लाभदायक है कैसे और हानिकारक है कैसे। तो अभी हम लोग को पढ़ना है लाभदायक कवक। लाभदायक कवक में सबसे पहला है ईस्ट। यहाँ लिखा गया है कि ईस्ट में किण्वन करने की क्षमता होती है। इसी कारण से इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ को बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो ईस्ट होता है इसमें किण्वन करने की क्षमता होती है। किण्वन करने की क्षमता होने के कारण इसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि एक्टोबैक्टर, जो एक्टोबैक्टर नामक कवक है, एक्टोबैक्टर जो है एक ईस्ट का नाम है और ईस्ट भी जो है कवक होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि एक्टोबैक्टर ईस्ट का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। जो एक्टोबैक्टर नामक ईस्ट है इसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। तीसरा है कि बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है तथा पाचक यौगिक पाया जाता है। पेनिसिलिन नामक कवक से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया जाता है। मशरूम की कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती है, अतः ये अन्य पौधों की तरह उगाए जाते हैं। क्लियर है सबको? तो ये रहा कुछ लाभदायक कवक। जब फंगस होता है उससे बहुत सारी श्वसन की बीमारियां भी होती है। कुछ ऐसे कवक हैं जिनसे मानव को एलर्जी उत्पन्न होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि कवक जो है इनसे सांस संबंधित बीमारियां भी होती है। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।